अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिए है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का तरीका अगर आपके माइंड में सही बैठता है तो कौन से ही वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं रहते। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इजी करने के लिए कुछ स्टेप्स समझ में आने चाहिए। उसमें से अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, क्या निकालना है, उसका मीनिंग पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। उसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन में जो दिया है वहां से क्या अपने को फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, ये दूसरी चीज समझ में आनी चाहिए। उसके बाद कंसीडर द टू वेरिएबल्स फ्रॉम द इक्वेशंस। अब जो चीज निकालनी है उसके लिए अपने को दो वेरिएबल कंसीडर करना है। सॉल्व एज अवर यूजुअल मेथड, तो दो वेरिएबल कंसीडर करके दो इक्वेशंस फॉर्म होंगे और वो दो इक्वेशंस अपनी जो मेथड से सॉल्व करने की वो मेथड से सॉल्व करना है। और लास्ट स्टेप एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरीफाई योर आंसर। जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो ये चीजें अगर आपके माइंड में फिट बैठती है तो आपको एक भी वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट जाएगा नहीं। तो इसके साथ मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट 1.5 में का टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। अब सबसे पहली बात ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या दिया है। दो टाइप्स के नंबर दिए हैं। कौन से दो टाइप के नंबर्स? वन इज अ स्मॉलर नंबर एंड सेकंड इज द ग्रेटर नंबर। अब दो वेरिएबल कंसिडर करना है तो ये ग्रेटर नंबर के लिए कंसिडर करेंगे वेरिएबल एक्स और स्मॉलर नंबर के लिए कंसिडर करेंगे वेरिएबल y। तो वही अभी इसमें लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। अब फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट कंडीशन मिल जाएंगी। टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। डिफर मीन्स व्हाट? माइनस, subtractions. So the two numbers are x and y. So x, y. Differ means subtraction, minus by 3 is equals to 3. So this is our first equation. Form the first condition. Now similarly, from the second statement, the sum means what? Addition. Twice the smaller number is y, it's twice. Second condition, so twice the smaller number means 2y and thrice the greater number is x, it's thrice means 3x. ये दो नंबर मिल गए
ये दो नंबर की क्या करनी है अपने को, एडिशन. सो 3x plus 2y and that addition is, that sum is equals to 19. ये होगा इक्वेशन नंबर 2. अब ये दो इक्वेशंस अपनी जो एज यूजुअल मेथड से सॉल्व करने की, वो मेथड से सॉल्व करना है. तो ये दो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड और एलिमिनेशन मेथड. सो फॉर दैट हियर इज 2y and here is minus y. So we are going to make the coefficient of variables y same. अब y के कोएफिशिएंट सेम करना है. तो यहां 2 दिया है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से. So therefore multiplying equation 1 by 2. Therefore, what we get, x into 2, 2x minus y into 2, 2y is equals to 3 into 2, 6. ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 3. It is formed from इक्वेशन नंबर 1. यहां से बन गया इक्वेशन नंबर 3. अब यहां देखिए, ये प्लस 2y और ये माइनस 2y. इसका मतलब यहां से वेरिएबल y एलिमिनेट हो सकता है. तो उसके लिए करना पड़ेगा अपने को एडिशन ऑपरेशन. सो एडिंग इक्वेशन 2 and 3. So equation 2, 3x plus 2y is equals to 19. इक्वेशन नंबर 2. उसके नीचे लिखना है इक्वेशन 3, 2x minus 2y is equals to 6. ये इक्वेशन नंबर 3. अब इन दोनों की करना है एडिशन. डू द प्लस साइड. 3x plus 2x 5x plus 2y minus 2y हो जाएगा कैंसल. Is equals to 19 plus 6 25. So therefore x equals to 25 upon 5. ये जो 5 है x के साथ मल्टीप्लाई है. इसको अगर अपन राइट साइड में लेकर जाते हैं तो वो हो जाता डिवाइड. सो 5 1 जा 5 5 जा x equals to 5. ये हो गई अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू. अब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए ये x equals to 5 रखो इक्वेशन नंबर 1 में. सो पुट इन इक्वेशन 1. सो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस y इज इक्वल्स टू 3. अब x की जगह पे रखना है 5u. 5u माइनस y इक्वल्स टू 3. सो माइनस y लेके आएंगे राइट हैंड साइड में और प्लस 3 लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड में. सो 5u ये प्लस 3 इधर आने के बाद माइनस 3 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड का माइनस y राइट हैंड साइड में जाने के बाद हो जाएगा प्लस 1. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2. ये हो गई सेकंड वेरिएबल की वैल्यू y इक्वल्स टू 2. अब लास्ट लाइन देखो, फाइंड द नंबर्स. सो ग्रेटर नंबर इज x, that is 5. The smaller number is y, that is equals to 2. So therefore the greater number is equals to x equals to 5 and the smaller number equals to y equals to 2. ये हो गया अपना फाइनल आंसर. और लेट अस चेक, लेट अस वेरीफाई दिस आंसर whether it is correct or not. जो दो वैल्यू आ गई वेरिएबल की, ये वैल्यूज यहां रख के देखो. यहां रखने के बाद ये इक्वेशन के दोनों साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो अपना आंसर करेक्ट है. x equals to 5u and y equals to 2. 5u minus 2
Left hand side equals to 3 and right hand side is also equals to 3. Both sides are balanced. It means our answer is correct. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक्टिविटी दी है और वो एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है. तो इसमें क्या दिया है? I am a rectangle. Now identify the properties of rectangle. Opposite sides of rectangles are congruent. Then from this rectangle find the values of x and y. And after finding the values of x and y, find my perimeter and area. तो ये रेक्टेंगल दिया है, उसकी हेल्प लेके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है और ये दो वैल्यू निकालने के बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों ही फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन. नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल and opposite sides of rectangles are congruent. So therefore, according to the first condition, I am a rectangle means opposite sides are congruent. So 2x plus y plus 8 is equals to 4x minus y. ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन को कन्वर्ट करो, ये प्लस 8 लाएंगे इधर राइट साइड में और ये दोनों टर्म लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में. सो 2x, ये प्लस 4x इधर लाने के बाद माइनस 4x, ये लेफ्ट हैंड साइड का प्लस y और राइट हैंड साइड का माइनस y इधर लाने के बाद प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 8 इधर लाने के बाद हो जाएगा माइनस 8. सो देयरफॉर 2x minus 4x that is equals to minus 2x. y plus y, so plus 2y is 1y plus 1y that is 2y is equals to minus 8. Minus 2 plus 2 minus 8. So what we'll do here? Dividing each term by 2. क्या मिलता है? Minus x plus y is equals to minus 4. यहां लिखेंगे रीजन. Dividing each term by 2. अब ये देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1. अब इसके बाद दूसरे अपोजिट साइड्स के पेयर 2y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये हो जाएंगे अपनी सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन 2y is equals to x plus 4. ये प्लस 4 तो लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा माइनस 4. सो 2y minus 4 is equals to x. अब ये वैल्यू मिल गई वेरिएबल x की. ये वैल्यूज रखो इक्वेशन नंबर 1 में. सो पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या है? माइनस x प्लस y is equals to minus 4. अब माइनस एक्स, माइनस साइन एज इट इज, एक्स की जगह पे क्या रखना है? 2y minus 4
प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। अब ये माइनस साइन से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू 2y -2y, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस y इज इक्वल्स टू -4, -2y प्लस y -1y इज इक्वल्स टू ये -4, लेफ्ट हैंड साइड का +4 लेके जाना है राइट हैंड साइड में, वो हो जाएगा -4। सो देयरफॉर -y इक्वल्स टू -8, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, सो y इज इक्वल्स टू 8। ये हो गई पहले वेरिएबल की वैल्यू। अब ये वैल्यू रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो मिल जाएंगी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू x। सो पुट इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर क्या इक्वेशन 1 है, -x प्लस y इज इक्वल्स टू -4। अब y की जगह पे रखना है 8। सो देयरफॉर -x प्लस 8 इक्वल्स टू -4। सो देयरफॉर -x इक्वल्स टू ये -4 पहले, बाद में +8 लेफ्ट हैंड साइड का लेके जाओ राइट हैंड साइड में, हो जाएगा -8। सो -x इज इक्वल्स टू -12, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, सो x इक्वल्स टू 12। ये हो गई अपनी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज निकालने के बाद अब आंसर हमने को चेक करना है कि ये जो आंसर निकाला करेक्ट है या नहीं है। तो ये दोनों वैल्यूज ये इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, और रखने के बाद दोनों साइड्स अगर बैलेंस आते हैं तो अपना आंसर करेक्ट है। सो -x मीन्स व्हाट, -12 प्लस 8, -12 प्लस 8 means left hand side is -4 and right hand side is also equals to -4. So both sides are balanced. It means this is our correct answer. ये हो गई वैल्यू x और y की। अब इसके बाद लास्ट स्टेप, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो पेरीमीटर of rectangle is equals to 2 in bracket L plus B, that is equals to 2. L means length, 2x plus y plus 8 or 4x minus y। 4x minus y इसकी वैल्यू निकालना है पहले, तो x की वैल्यू 12, 4 into 12 48 माइनस 8, 48 माइनस 8 40, L की वैल्यू हो गई 40 प्लस B मीन्स व्हाट, ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स 2y। सो 2 इंटू y की वैल्यू 8, सो 2 इंटू 8 60, सो हियर 60। सो 2 multiplied by 56, so that is equals to 112 units. This is the perimeter of rectangle. अब इसके बाद एरिया। So now area of rectangle, area of rectangle is equals to length into breadth. So length is 40 multiplied by breadth is 16. 40 multiplied by 16, 640 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया वो रेक्टेंगल का एरिया। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। अगेन दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son is 95. Find their present ages.
It means in these questions 2 persons are given. 2 व्यक्ति दिए, एक फादर और दूसरा हिज सन. अब फादर के लिए एक्स कंसिडर करना है और सन के लिए वाई. और लास्ट में लाइन देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. लेट फादर्स प्रेजेंट एज कंसिडर करते हैं एक्स ईयर्स एंड हीज सन्स प्रेजेंट एज वो कंसिडर करते हैं वाई ईयर्स. 2 पर्सन्स के लिए 2 वेरिएबल कंसिडर किए, फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स. अब देखो कंडीशंस फर्स्ट, उसमें इक्वेशन कैसा फॉर्म करना है. सो फर्स्ट कंडीशन, sum means what? Addition. Father's age is x. Sum means addition. Twice the age of his son's age is y years, and its twice means 2y. So x plus 2y, and that sum is equals to 70. So this is our equation number 1, which is formed from the first condition. अब फॉर्म होंगी सेकंड कंडीशन. सेकंड स्टेटमेंट से इफ वी डबल द एज ऑफ फादर कितना था x, उसका क्या करना है अब डबल. वो क्या हो जाएगा 2x एंड add it means addition to the age of his son's age was y years plus y, and that sum is equals to 95. This is our equation number 2. Now these 2 equations we have to solve as our usual methods. We will solve this question by substitution method. So therefore अब इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकालते. y इक्वल्स टू 95 और प्लस 2x राइट हैंड साइड में लेके आओ, वो हो जाएगा -2x. पुट this value in equation 1. अब ये जो वैल्यू निकाली इक्वेशन 2 से, अब ये वैल्यू रखना है इक्वेशन नंबर 1 में. सो देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70. ये है अपना इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर x प्लस 2 y के जगह पे रखना है 95 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 70. अब ये 2 से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, x प्लस 190 माइनस 2 इंटू 2x 4x इज इक्वल्स टू 70. अब x माइनस 4x ये हो जाएगा -3x इज इक्वल्स टू 70 और प्लस 190 टेक इस टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम्स -190 -3x इक्वल्स टू 70 minus 190, that is equals to -120. So therefore x equals to -120
अपॉन, अब यहां -3 एक्स के साथ कैसा है मल्टीप्लाई, उसको अगर अपन राइट हैंड साइड पे लेके जाते तो हो जाएगा डिवाइड। सो -3 माइनस अपॉन माइनस प्लस 3 1 जा 3 40 जा x इक्वल्स टू 40। ये होगी पहले वेरिएबल की वैल्यू 40। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो तो वेरिएबल y की वैल्यू मिल सकती है। सो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 x प्लस 2y is equals to 70. So therefore x की जगह पे क्या रखना है 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 70। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस 40 है उसको लेके चलो राइट हैंड साइड में। सो देयरफॉर 2y इक्वल्स टू 70 प्लस 40 हो जाएंगे -40। सो 2y इक्वल्स टू 30। So y equals to 30 upon 2 is equals to 50। तो अभी x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। So father's present age equals to x means 40 years and his son's present age equals to y means what 15 years। Now is this the correct answer? Let us check. Put these values इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद अगर इक्वेशन बैलेंस होता है तो आंसर रहेगा करेक्ट। चलो चलिए देखते हैं। x इक्वल टू 40 या 40 प्लस 2 इंटू 15 y की वैल्यू 15 2 इंटू 15 30 30 प्लस 40 70 लेफ्ट हैंड साइड 70 राइट हैंड साइड ऑल्सो प्लस टू 70 is both sides are balanced, so our answer is correct। Now let us start question number 4। The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। ये हुई आपकी फर्स्ट कंडीशन यहां तक। उसके बाद का स्टेटमेंट देखो, denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominators are reduced by 16। Find the fraction। अब क्या निकालना है फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं अपन x, तो डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे y। सो सॉल्यूशन में लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन be x and denominator be y। Therefore required fraction is equals to x upon y। अब यहां x और y की वैल्यू निकालना है, तो वो वैल्यू निकालने के बाद ये बन जाएगा अपना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो ये वैल्यूज निकालने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी है देखो क्वेश्चन में पहले, द डिनोमिनेटर इज y। सो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन y is 4 more than twice the numerator। Numerator is x, it's twice, so it means 2x। so ये बन गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। इसको अपन दे देते इक्वेशन नंबर 1। The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन।
denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominators are reduced by 16. अब दोनों ही न्यूमरेटर भी 16 से रिड्यूस करना है और डिनोमिनेटर भी 16 से रिड्यूस करना है. न्यू न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ओल्ड वॉज x. अब न्यू क्या हो जाएगा, 16 से रिड्यूस करो, x माइनस 16. न्यू डिनोमिनेटर ओल्ड क्या है y. अब उसको 16 से रिड्यूस करो तो क्या हो जाएगा y माइनस 16. अब ये कंडीशन देखो, डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर इज y माइनस 16 is equals to 12 times the numerator. So 12 times the numerator. Numerator is x minus 16. So multiply by 12 to inside the bracket. So therefore y minus 16 equals to 12 into x, 12x minus 12 multiplied by 16. 12 6 are 72. 2 carry 7. 12 1s are 12 plus 7 19. So minus 192. Now convert this equation in standard form. Take this plus y to the right hand side. So 12x minus y is equals to, and bring this minus 192 to the left hand side. So minus 16 plus 192. So 12x minus y is equals to 192 minus 16 is equals to 176. ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करना है. अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करते सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इक्वेशन 1 से y की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू डायरेक्ट रख देती इक्वेशन नंबर 2 में. सो देयरफॉर पुट वैल्यू ऑफ y in equation 2. So therefore 12x minus the value of y is 2x plus 4 is equals to 176. अब ये माइनस साइन से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो. सो 12x माइनस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 is equals to 176. 12x minus 2x 10x is equals to 176. माइनस 4 को लेके आओ राइट हैंड साइड में, ये हो गया प्लस 4. सो 10x equals to 180. x equals to 180 upon 10. So x equals to 18. ये होगी पहले वेरिएबल की वैल्यू. अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो. पुट इन इक्वेशन 1. क्या है इक्वेशन नंबर 1? y इक्वल्स टू 2x प्लस 4. 2x प्लस 4. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 इंटू 18. x की जगह पे रखना है 18 plus 4. So therefore y equals to 2 18s are 36 plus 4 40. ये हो गई सेकंड वेरिएबल की वैल्यू y equals to 40. Now the last line, find the fraction. So therefore fraction equals to x upon y. अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू मिल गई 18 और y 40.
18 अपॉन, तो ये हो गया अपना आंसर। अब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, ये दोनों वैल्यू एक्स और वाई की यहां रख के देखो, y means what, 40, 2 into x, 2 into 18, 36 plus 4, 40. So right hand side 40 as well as left hand side is also equals to 40. It means for these two values the given equation is balanced. So it means this is our correct answer.